हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज के क्लास में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह सबों के लिए बेहद ज़रूरी है। यह हम लोग उत्तर प्रदेश की चौहद्दी से जुड़े हुए टॉपिक पर आज चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्यों की श्रेणी में आता है। हम लोग आइए इसके चौहद्दी के बारे में चर्चा करते हैं। चौहद्दी को जानने से पहले आइए हम लोग इसके कुछ प्राचीन से लेकर और अब तक की नामकरणों की इनके जो नाम आए हैं उन पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ एक सूची जारी की है, हमने इनके अभी तक के सारे नामों को यहाँ अंकित किया है। तो आइए इसका एक बार अवलोकन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो अन्य नाम रहे हैं ये क्या क्या, कहाँ से इसकी यात्रा शुरू हुई। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश को ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना जाता था। यह वैदिक सभ्यता, वैदिक काल के समय की बात है। प्राचीन पुराणों में, ग्रंथों में ऐसा इसका नामकरण मिलता है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ से बहुत सारे देवी देवताओं के उत्पत्ति की बातें आई है। तो इसका नाम ब्रह्म ऋषि देश हुआ करता था कभी। फिर इसके नामों में परिवर्तन हुआ और इसका नाम हो गया आर्यावर्त देश। उसके बाद फिर आगे बढ़ा इसकी यात्रा क्रम, तो इसका नाम बंगाल प्रेसिडेंसी रखा गया। बंगाल प्रेसिडेंसी के बाद इसके नामकरण में आया पश्चिम उत्तर प्रांत आगरा प्रेसिडेंसी। ये नाम तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का ही कभी नाम हुआ करता था, जिसे जानते थे पश्चिम उत्तर प्रांत आगरा प्रेसिडेंसी। इसके बाद इसके फिर नामों में संशोधन हुआ और इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर इसका नाम आया संयुक्त प्रांत, जिसमें आगरा एवं अवध को शामिल किया गया। तो आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसका नामकरण हुआ। फिर 1935 ईस्वी में इसका नामकरण हो गया यूनाइटेड प्रोविंस। और जब भारत को आज़ादी मिली तो 26 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया। और इस उत्तर प्रदेश का एक बार फिर से विभाजन हो गया। कब? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से एक राज्य और अलग हो गया, जो राज्य उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश का आप ये मानचित्र वर्तमान में आप यहाँ देख रहे हैं, जिसे मैंने ड्रॉ करने का प्रयास किया है, ये स्थिति कब की है? तो ये स्थिति आप जान रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया उत्तराखंड से, तो ये उत्तर प्रदेश आपके, ये जो अभी वर्तमान का उत्तर प्रदेश है, यह इस स्थिति में है। और यह स्थिति इसे प्राप्त हुआ कब? 9 नवंबर 2000 को, जब इसके ऊपर से यहाँ पर एक राज्य बसा हुआ था उत्तराखंड, ये इससे अलग हो गया। तो आइए आज हम लोग इस उत्तर प्रदेश के जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं इसे, इसकी राजधानी और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ इसके चौहद्दी को जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके चौहद्दी को जानने का प्रयास करते हैं। इस चौहद्दी के लिए हम एक छोटे से मानचित्र के माध्यम से भी इसको देखने का प्रयास करते हैं। ये जो आप लाल कलर से अंकित ये जो शेडेड पार्ट्स देख रहे हैं, ये वर्तमान उत्तर प्रदेश है। इसके माध्यम से आपके को इसकी जो चौहद्दी है ये जानने में आसानी होगी। आप इसको देखिए, इसमें सारे राज्य जो है वो अलग अलग दिखाए गए हैं। मैं इसको अलग से शेड करके भी प्रयास करता हूं समझाने का। तो ये उत्तर प्रदेश आप इस रूप में देख रहे हैं। आइए हम लोग इसके चौहद्दी को जानने का प्रयास करें। जैसा कि चौहद्दी के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि चौहद्दी जो है वो चारों तरफ का जो इसकी सीमा होती है वो है। तो इसके हम ये जो इसका उत्तरी पोर्शन है, ये दक्षिणी, ये पूर्वी और ये पश्चिमी भाग है, यही इसका मानचित्र का स्वरूप है। आप इसके माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। अब आइए इसको देखते हैं जरा यहाँ से कि ये जो इसका उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पर आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, ये नेपाल है।
तो इसके उत्तर में नेपाल, और ये जो हिस्सा है यही आपको अलग हुआ था जो कभी उत्तर प्रदेश के साथ शामिल था, यही है उत्तराखंड। तो उत्तर में आप जान गए कि देख लीजिए ये नेपाल है और ये उत्तराखंड है। कभी जब ये उत्तराखंड इसके साथ था तो ये जो यहाँ पर है ये हिमाचल प्रदेश है, ये भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश से छोटी सी सीमा बनाती है। तो आइए उत्तर में क्या क्या आ गया ये देख लेते हैं। पहले उत्तर में आ गया हिमाचल प्रदेश, फिर आ गया उत्तराखंड और नेपाल। तो ये भाग इसके चौहद्दी के रूप में उत्तर में आ गया। अब दक्षिण की बात आइए करते हैं, उत्तर के बाद दक्षिण की बात करते हैं। तो दक्षिण में आइए देख लेते हैं क्या है। दक्षिण में ये जो हिस्सा है, ये संपूर्ण हिस्सा जो है ये कौन सा राज्य है, तो ये आप लोग जान रहे होंगे, ये मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश से ही जिस समय उत्तराखंड हुआ उसी के बाद एक और राज्य अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तो ये छत्तीसगढ़ हो गया। तो पहले मध्य प्रदेश ही था, अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो गया। तो दक्षिण में देख लीजिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश को शॉर्ट में हमने यहाँ लिखा है, तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो उत्तर और दक्षिण क्लियर हो गया। उत्तर में आ गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल। दक्षिण में आ गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब आइए इसके पूरब की बात करते हैं। ये इसका पूर्वी एरिया हो गया, यहाँ देख सकते हैं आप इसको, यहाँ से भी हम लोग जानने का प्रयास करें। ये जो उत्तरी एरिया हो गया, यहाँ क्या क्या आ गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल। दक्षिण में क्या आ गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब आइए पूरब की बात करते हैं। तो पूरब में यहाँ बिहार लगा हुआ करता था। आइए हम लोग इसको अलग कलर से देखने का प्रयास करते हैं। ये पूरब का जो एरिया है, ये पूरब के एरिया में यहाँ पर पूरब के क्षेत्र में ये बिहार आप देख सकते हैं इस कलर से, बिहार। और बिहार झारखंड कभी एक हुआ करता था, ये भी वर्तमान में अलग है। तो यहाँ भी दो राज्य आ जाएंगे। तो ये देख लीजिए इसके पूर्वी हिस्से में ये आ गया, आप यहाँ देख लीजिए बिहार और झारखंड, ये दो हिस्से इसके आ गए, दो राज्य आ गए। अब पश्चिम के भाग की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं पश्चिम में क्या है। तो पश्चिम को भी हम लोग इस मानचित्र से देख लें। पश्चिम में देख लीजिए ये है हरियाणा का हिस्सा, ये पूरा संपूर्ण राज्य हरियाणा है, और ये राजस्थान है जो इसकी बाउंड्री बनाती है। तो पश्चिम में क्या आ गया, पश्चिम में आ गया हरियाणा और राजस्थान। और इससे यहाँ एक छोटा सा क्षेत्र है, ये दिल्ली भी मिलता है, तो हम दिल्ली को भी इसको पश्चिमी में कह दें। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। यहाँ भी हम शॉर्ट में देख लें कि उत्तर में क्या क्या आ गया। उत्तर में आ गया हिमाचल प्रदेश, फिर आ गया उत्तराखंड और नेपाल। दक्षिण में क्या आ गया, ये उत्तर प्रदेश तो है ही, दक्षिण में आ गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। पूरब में क्या आ गया, बिहार और झारखंड। पश्चिम में क्या आ गया, तो पश्चिम में आप जान रहे हैं अभी, पश्चिम में आ गया हरियाणा और राजस्थान। ये हरियाणा है और इसी एरिया पर थोड़ा सा दिल्ली मिल जाता है। तो अब यहाँ देखिए कुछ प्रश्न यहाँ से और बन जाता है जो आपके जीके को विस्तार करेगा। आप इसे भी जान लें कि राज्यों की संख्या कितनी हो गई, कितने राज्य इससे मिल गए। तो देख लीजिए राज्य की संख्या कितनी हो गई, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 राज्य मिल गए। 8 राज्यों की बाउंड्री मिलती है उत्तर प्रदेश से। ये जो उत्तर प्रदेश है इसके बगल से 8 राज्य की सीमा बनती है। राज्यों का भी नाम आपने देख लिया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। और एक राज्य जो केंद्र शासित है वो भी मिलता है, वो कौन सा हो गया, वो हो गया दिल्ली। तो केंद्र शासित में एक दिल्ली भी आ गया। तो ये इस प्रकार से राज्यों की सीमा हो गई। और एक देश की बाउंड्री बनती है, उत्तर प्रदेश से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनती है। ये कौन सी है, तो नेपाल। देशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है यह 8 राज्यों से और एक देश
और एक केंद्र शासित प्रदेश से इसकी बाउंड्री बनती है। अब थोड़ा सा और अंदर आप जाएंगे तो आप आइए, अब इसके थोड़ा सा हम अंदरूनी हिस्से में चलते हैं। ये जो उत्तरवर्ती एरिया है, यह उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से, कितने जिलों से? 12 जिलों से ये क्या बनाती है? अपनी सीमा बनाती है। तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में 12 जिले इससे क्या बनाती है? सीमाएं बनाती है। अब अगर हम पूरब की बात करें तो पूरब में 7 जिले, कितने जिले हैं यहाँ? 7 जिले सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश से। दक्षिण में अगर हम करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ 11 जिले इसके सीमा बनाती है। और पश्चिम में हरियाणा और राजस्थान से हम कुल जोड़ करके देखें तो 9 जिले जो है वो इसकी क्या बनाती है? सीमा बनाती है। तो इस प्रकार हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो इतने जिले भी क्या हो जाएंगे? इसकी सीमा बनाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए, उत्तर में 12 जिले, पूर्व में 7 जिले, दक्षिण में 11 जिले और पश्चिम में 9 जिले, ये इसकी हो गई। अब जरा सा हम इसके विस्तार की भी बात कर लेते हैं। यहां फिर हम लोग देख लेते हैं, ये जो उत्तर से दक्षिण है, इस पर उत्तर से दक्षिण, और ये जो पूरब से पश्चिम का इसका विस्तार है, इस पर भी हम लोग जरा चर्चा कर लीजिए। तो उत्तर से दक्षिण के रूप में इसकी जो लंबाई है ये 240 किलोमीटर, ये उत्तर से दक्षिण एरिया हो गया, इसकी लंबाई है 240 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व ये जो इसका लंबाई है, इसकी कुल दूरी है इसकी 650 किलोमीटर। तो चौहद्दी के साथ साथ इसके कुछ हम तथ्यात्मक पहलू को भी देख रहे हैं। तो इसकी क्या हो गई? 650 किलोमीटर। ओवरऑल यदि हम इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें, आइए ये जो इसकी क्षेत्रफल होगी तो इसका क्षेत्रफल भी देख लीजिए। क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल में यह चौथे स्थान पर भारत में आता है। जब ये से उत्तराखंड यह जो यहाँ पर अवस्थित था, ये जो अवस्थित था तो ये 1 नंबर पर आता था। जब ये विभाजन हो गया तो इसका पायदान जो है वो फिसल गया और ये चौथे स्थान पर चला गया। 1 नंबर पर राजस्थान का भी वर्तमान में स्थिति है। तो इन तथ्यात्मक पहलुओं के साथ आइए, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, ये भी जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानियों में क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो आइए, राजधानियों के लिए भी मैंने एक पूर्व से सूची जारी की थी कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है ये भी समय समय पर परिवर्तित होता रहा है। तो आइए क्या क्या रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्तमान में हम लोग जानते हैं कि ये लखनऊ है, लेकिन लखनऊ से पहले भी इसकी राजधानी में परिवर्तन हुआ है। तो देख लीजिए, 1858 से, यानी कि पूर्व से लेकर और 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी जानते हैं कि अन्य नामों से भी जाना जाता था। तो इस समय तक इसकी राजधानी आगरा हुआ करती थी। फिर उसके बाद 1921 तक इसकी राजधानी इलाहाबाद हो गई और 1921 से 1935 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनाई गई, लेकिन यह आंशिक रूप से ही रहा, यह पूर्णतः घोषित नहीं हुआ। लेकिन 1935 के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी को लखनऊ के रूप में मान्यता मिली और लखनऊ जो है उसके बाद, अर्थात 1935 के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ घोषित की गई। और वर्तमान समय तक विभाजन के बाद भी उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ के रूप में ही जानी जा रही है। तो अभी हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी को लखनऊ के रूप में जानते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक इकाइयों को भी जब चर्चा कर ही रहे थे तो यहाँ भी थोड़ा सा उसका संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं ये कैसे कैसे है। तो उत्तर प्रदेश जो भारत के महत्वपूर्ण राज्यों की श्रेणी में आता है, ये उत्तर प्रदेश में भी द्विसदनात्मक जो है यहाँ की शासन व्यवस्था है। अर्थात यहाँ भी क्या क्या है, विधान सभा और विधान परिषद हैं, ये द्विसदनीय हो गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत के किन किन राज्यों में जो है विधानसभा और विधान परिषद है। आप यहाँ से इसकी जानकारी को विस्तार कर सकते हैं। तो विधानसभा और विधान परिषद, अब जरा सा देख लीजिए कि इनके सदस्यों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 है
और यहाँ यह एक ऐसा राज्य है कि यहाँ एक विधानसभा के सदस्य जो है वो नामित भी किए जाते हैं, अर्थात मनोनीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि कुल 404 हो गए। विधान परिषद जिसका चुनाव आप जानते हैं कि अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है, तो यहाँ इसके सदस्यों की संख्या जो होती है वो 100 होती है। अब इसके बाद आ जाइए जो हमारे केंद्रीय शासन प्रणाली है, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश से लोकसभा के 80 सदस्य जो है वो निर्वाचित होकर जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी हो गई? 80। और राज्यसभा में यहाँ से 31 जो है सदस्य जो है राज्यसभा में जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 31। अब आइए जो यहाँ प्रमंडल जिसे मंडल कहा जाता है, इसकी संख्या हो जाती है 18। अर्थात यह जो उत्तर प्रदेश है यह 18 मंडल में विभाजित है और ये मंडल फिर जिले में बढ़ जाते हैं। तो यहाँ जिले की संख्या हो जाती है 75। तो इस प्रकार हम लोग इस एपिसोड में उत्तर प्रदेश के तथ्यात्मक पहलुओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश की चौहदी को जानने का प्रयास किए। आपको उत्तर प्रदेश की चौहदी बीच में मिली। आप अगर सिर्फ चौहदी जानना चाहते हैं तो चौहदी को वहाँ से कैरी करें। और इसके साथ साथ हमने इसमें उत्तर प्रदेश के कुछ तथ्यात्मक पहलुओं को भी रखने का प्रयास किया। आशा है कि यह मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आप कमेंट्स के माध्यम से भी और दोस्तों में शेयर करके भी इसे बताने का प्रयास करेंगे और अपने जो आपके विचार होंगे वो हम तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह के और भी अगली वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।